हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज डे है 11 मेरा यूपी टीजीटी रीस्टार्ट का। ग्रामर, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लिटरेरी टर्म्स और शेक्सपियर के कुछ प्लेस हैं। तो सुबह के 11 बज गए हैं। बेटी जल्दी आ गई थी स्कूल से क्योंकि इसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान। 2016 में मेरी शादी हो गई थी और 2018 तक मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी। शादी के बाद ही मैंने बीएड की थी और एक बच्चे की मदर भी हूँ। मेरी एक बेटी है जो कि ये 6 साल की, अब 7 की हो जाएगी इस मंथ में ही। 27 डेट में ये 7 की कंप्लीट हो जाएगी। और मैं पढ़ने बैठ गई थी, ये खेल रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी वोकेबलरी से ही शुरू करती हूँ क्योंकि वोकेबलरी इसमें बहुत मेजर रोल करती है। तो सबसे पहले मैं वोकेबलरी करती हूँ, फिर उसके बाद मैं 20 या 25 मिनट्स की रीडिंग लगाती हूँ। और ये अभी खेल रही थी, मैंने भी बोला इसे कि लर्न कर लो, एग्ज़ाम है कल। पर अभी कह रही मम्मा मुझे खेलना है। तो वो चेस की जो ये होती हैं इनसे खेल रही है और मैं भी साथ साथ अभी पढ़ रही हूँ क्योंकि खाना अभी लेट खाएंगे। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ लेती हूँ क्योंकि आज मैं इसको लाने से पहले नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि जब तक तो ये 12:30 बजे तक पढ़ती थी मैं पहले, लेकिन अब ये जल्दी आने लगी है। 11 बजे इसकी छुट्टी हो जाया करेगी अब एग्ज़ाम में। तो इस वजह से आधा पौन घंटा ही पढ़ पाऊँगी इसके आने से पहले, फिर बाद में पढ़ती हूँ। और हमारे पास जितना भी समय है उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है क्योंकि जो बंदा हमारे ऊपर पैसा लगा रहा है तो उसके लिए वो कितनी मेहनत से पैसा कमाता है और हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। हमें भी उस पैसे का यूटिलाइज़ करके इस बार अपनी जॉब ले लेनी है क्योंकि हम एक पेन खरीदने तक भी हस्बैंड पे ही डिपेंड है और ये मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना है दूसरों पे। इसलिए मैं खुद अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि मैं भी एक जॉब पा लूँ और खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँ क्योंकि आज एक हाउसवाइफ का पढ़ना, उसका नौकरी करना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस से बिल्कुल। और मैं तो यही कहना चाहूँगी अगर लड़कियां हैं तो अपनी शादी से पहले ही अपनी जॉब ले लें क्योंकि शादी के बाद भले ही फैमिली अच्छी मिल जाओ लेकिन ये नहीं होता है कि फैमिली को टाइम भी तो देना पड़ता है, बच्चों को देखना होता है और फिर उसके साथ साथ इतने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं, माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो ही जाता है। लेकिन अगर शादी से पहले अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और अपनी एक नौकरी ले लें तो वो और भी अच्छी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छी फैमिली ही मिलती है या अच्छी फैमिली नहीं मिलती है। सब तरह के इंसान हैं दुनिया में। तो इस वजह से मैं खुद अपनी स्टडी में लगी हुई हूँ। मुझे वैसे कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया है। सास ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जब सास के पास रहती थी हमेशा वहाँ पढ़ने पे ही ध्यान दिया है। कभी मेरे ऊपर काम का कोई प्रेशर नहीं था कि काम ही करना है, पहले काम करो या वो नहीं। मेरी सास मुझे आज तक कभी नहीं, मुझे पढ़ते हुए कभी भी नहीं उठाया था कि ये उठ के ये काम कर लो। और इस वजह से मैं काफ़ी जब से लगी हुई हूँ पर पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। और देखिए ये अपने कान्हा को लेके कैसे उससे बातें कर रही है, बहुत देर तक इसके साथ बातें करती रहती है ये क्योंकि ये इसने अपनी माँ जी से मंगाया था। इसकी माँ जी मथुरा वृंदावन गई थी, वहाँ से इसने मंगाया था। और ये अब इसका भी लर्न कराना था क्योंकि नेक्स्ट डे इसका भी एग्ज़ाम है। सो इस वजह से मैंने इसको भी तैयारी कराई और ख़ुद भी पढ़ा। क्यों इसलिए कहती हूँ मैं लड़कियों को कि पहले शादी से पहले ही अपनी जॉब ले लें क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं, मन डाइवर्ट हो जाता है। बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, उनको भी सब देखना होता है। और शादी से पहले किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, अपने मायके में होते हैं, घर में होते हैं, वहाँ पे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, बस पढ़ना होता है और बस और कुछ नहीं होता है। इतनी मतलब किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता है ना। तो इस वजह से मैंने पढ़ना इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे ना टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने बीए के बाद टीचिंग शुरू कर दी और फिर प्राइवेट एमए किया था मैंने इंग्लिश से। और फिर मैंने छोड़ दिया मैंने सबने मुझे प्रेशर भी किया कि बीएड कर लो, बीएड भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने बीएड नहीं किया।
पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा अपनी टीचिंग में आ गया, बच्चों से आ गया। पूरा दिन बच्चों में ही लगी रहती थी, क्योंकि 2 बजे तक स्कूल से ही आते थे, फिर घर पे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते, तो पूरा टाइम उसमें बच्चों में ही स्पेंड हो जाता था। और मैंने अपनी आगे की स्टडी के लिए कभी सोचा ही नहीं। फिर शादी की बातें चलने लगी, शादी हुई, मतलब रिश्ता हो गया। फिर मम्मी ने मुझे प्रेशर किया कि अब पता नहीं चलता लाइफ में कब क्या सिचुएशन आ जाए, अब तुम अपनी बीएड कर लो। तब जाके मैंने बीएड किया था। वो भी फॉर्म मम्मी ने ही ज़बरदस्ती फ़िल कराया था कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही लगेगी, लेकिन हो सकता है कि भाई अब प्राइवेट पढ़ा लें, या फिर अपने बच्चों को तो कम से कम अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे। और इस वजह से मैंने बीएड किया, और बीएड करते करते ही फिर मुझे लगन लगी कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी ही लेनी है। और अब मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ बीएड की थी, सब टीचिंग कर रही हैं, सब ने स्टडी छोड़ दी है। एक मैं ही हूँ जो कि अब स्टडी में लगी हुई हूँ, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। और आप सब भी अपनी स्टडी में लगे रहें, छोड़िए ना। मैंने नहीं छोड़ा है तो आप भी नहीं छोड़ना है। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक लगे रहना है बस, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।